बौद्ध और पर्यावरण। सारी सृष्टि पांच भूतों से बनी है। हमारा शरीर भी उन्हीं पांच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। हम अग्नि और आकाश को हम अग्नि और आकाश को नहीं कर सकते, यानी गंदा नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल और वायु का प्रदूषण तो हो ही रहा है। पेड़ों को काटने से, ऊंची ऊंची लोहे, कंकड़ पत्थर की इमारतें बनाने से नगरों का मौसम बदल रहा है। उससे वहाँ का तापमान भी प्रभावित होता है। और हाँ, आकाश में वायु तो है ही। यदि वायु का प्रदूषण होता है तो आकाश का प्रदूषित होना स्वाभाविक ही है। इस तरह अग्नि और आकाश तत्व परोक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे प्रदूषित हो रहे। जीते जी तो यह पृथ्वी को मनुष्य जो है, म- मनुष्य जीवित हो या मृत, दोनों रूपों में पृथ्वी को मैला कर रहा है। जीते जी तो वो पृथ्वी को गंदा करता ही है, मरकर तो अपने नाप की धरती वह सदा के लिए हथिया लेता है। फिर तो उतनी धरती का उपयोग कभी भी नहीं हो सकता, है कि नहीं? कौन इस धरती को प्रदूषण से बचा सकता है? केवल जागृत पुरुष, केवल जागृत मनुष्य, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों, समझने की सामर्थ्य हो और धरती माँ का आदर करता हो। धरती के आदर के लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए। किसी जड़ पदार्थ को आदर देने के लिए सचमुच बहुत विशाल हृदय चाहिए। पहले प्राणियों के प्रति आदर हो, फिर पशु पक्षियों के प्रति, और फिर जड़ पदार्थ के प्रति आदर भाव पनप सकता है। जब आप जीवंत को सम्मान देना सीख जाते हैं, जीवंत जो जीवित हैं उनको सम्मान देना सीख जाते हैं, तो जड़ वस्तुओं को भी सम्मान देना सहज हो जाता है। ठीक है ना? बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? किंतु इस दृष्टि के लिए चेतना का विकसित स्तर अनिवार्य है। पृथ्वी जीवन का पोषण करती है। जीवन अर्थात प्राणी को पृथ्वी का पोषण मिलता है। जीवन सॉरी प्राणी को पृथ्वी का पोषण करना चाहिए। जल जीवन का पोषण करता है, अतः प्राणियों को जल के स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए। जल जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। पुराने समय में, वैदिक युग में, पानी को पवित्र मानकर पूजा होती थी। प्रत्येक नदी पवित्र, पूजनीय थी। उसे दूषित करना पाप मानते थे। जिसे आप पवित्र मानते हैं, उसका आदर सम्मान करना तो स्वाभाविक ही है। आप उसे न कभी दूषित करेंगे और ना ही करने देंगे। परंतु पिछली सदी में लोगों को
इन महातत्वों की, महाभूतों की पूजा करना दकियानुसी लगने लगा। अतः उन्होंने इन धारणाओं और परंपराओं को पुराना कहकर जीवन से हटा ही दिया। पूजा क्या है? पूजा का अर्थ है आदर, सम्मान, सत्कार और प्रशंसा। अगर आप ये कर रहे हो तो वास्तव में आप पूजा कर रहे हैं। अपने जीवन में किसी तत्व के योगदान को मान्यता देना और उसके प्रति आभार, यही है पूजा, है ना? प्राचीन काल में यही तो लोग करते थे। पूरे विश्व के आदिवासी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, चीन, भारत आदि पृथ्वी, जल, अग्नि को मान सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि की। इन तत्वों को जीवंत इन तत्वों को चेतन समझ इन तत्वों को क्या समझते हैं? चेतन। चेतन समझ इनकी पूजा करो कि ये चेतन है, ये जीवन देते हैं। देखें, देखो ना, जो तत्व जीवन का पोषण कर रहा है उसमें भी तो जीवन होगा ही ना, क्योंकि जीवन तो केवल जीवन से ही उत्पन्न हो सकेगा। प्राचीन विचारधारा यही थी और ये सच भी है। जीवंत ही जीवन का पोषण कर सकता है। आज के लोगों को देखो, ताजे फलों का रस, गाजर का रस, अंकुरित अनाज, हरी साग सब्जी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें अधिक जीवन, प्राण, ऊर्जा, शक्ति है कि नहीं? जल को पवित्र मानने, उसकी पवित्रता समझने और उसे पवित्र बनाए रखने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा ही वायु के लिए भी। वायु के लिए संस्कृत में शब्द है पवन। पवन का मतलब पवित्र करने वाली, जो वनस्पति जगत को भी पवित्र कर देती है। अग्नि भी पावक है यदि उसका उपयोग ठीक ढंग से किया जाए। नहीं तो वो अग्नि जो पावक है, प्रदूषण का कारण भी बन सकती है। इतना ही लेंगे आज।